बड़े शहरों की तर्ज पर अब चास में भी निजी लाइब्रेरी का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। अब पढ़ने वाले छात्र छात्रों के लिए ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। बोकारो के चास में एक छात्रा ने छात्रों की पढ़ाई और ग्रुप डिस्कशन के लिए शांति का माहौल देने का उद्देश्य से डिजिटल उड़ान लाइब्रेरी की शुरुआत की है। इस लाइब्रेरी का उद्घाटन बोकारो के कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने किया। इस लाइब्रेरी में युवाओं को सेल्फ स्टडी के लिए अलग अलग कैबिन, वाईफाई की सुविधा, एसी हॉल और लंच करने के लिए लंच की व्यवस्था भी दी जाएगी। जिन युवाओं के घरों में पढ़ाई करने का माहौल नहीं है, वे यहाँ शांति के माहौल में पढ़ाई कर सकता है। बोकारो के कांग्रेस विधायक ने कहा कि ये समय की मांग है, जब बच्चे पढ़ेंगे तभी उनमें संघर्ष की भावना भी आएगी। साथ ही वहीं चेस के पूर्व डिप्टी मेयर अविनाश कुमार ने बताया कि बच्चों को घर में पढ़ाई का माहौल नहीं मिल पाता है, ऐसे में एकांत में बैठकर पढ़ाई और ग्रुप डिस्कशन कर वे सफल हो सकते हैं। इसकी शुरुआत करने वाले छात्र सुधांशु कुमार ने बताया कि वह भी एक छात्र है, भागलपुर में पढ़ाई करते हैं। जब उन्होंने देखा कि छात्रों को पढ़ाई करने के लिए एकांत जरूरी है, ऐसे में एक छात्रा के मन में जो बात आई उसको धरातल पर उतारा गया। और आजकल डिजिटल जमाना है, डिजिटल से पढ़ाई होती है, ऐसे में एकांत और वाईफाई और सुकून के साथ पढ़ाई भी जरूरी है। आजकल ये प्रचलन बच्चों को घर में, छोटे घर है, पढ़ने में उतना सुविधा नहीं मिलती है, तो आजकल लाइब्रेरी का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। और उस क्रम में सुधांशु ने ये लाइब्रेरी खोला है जिसमें बच्चे आके बैठ कर पढ़ें और शांतिपूर्वक अपना स्टडी कर सकें। इससे यहाँ आकर अपने शिक्षा को, ग्रुप डिस्कशन सभी तरह के होते हैं, लोग बैठते हैं अलग अलग से, तो उसके लिए इनको फ़ायदा मिले। सही मायने में आज हमारे चास बोकारो के युवाओं को जो शिक्षा के लिए एक जगह, वो लोग एक माहौल ढूंढते हैं, सही हमारे अगर चास और बोकारो के बच्चे आगे आते हैं और ये जो डिजिटल लाइब्रेरी है या लाइब्रेरी, इसको हम लोग और जितना ज़्यादा बढ़ावा दें, शिक्षा को महत्व दें अपने जीवन में, निश्चित रूप से आने वाले हमारे भविष्य के लिए और कई तरह के संघर्षों को सामना करने का जो हमें एक ताकत और साहस मिलता है, वो ये अध्ययन से ही मिलता है। क्योंकि जितना हम अध्ययन करते हैं उतनी हमें ज़्यादा शिक्षा मिलती है। उसका जो बेनिफिट है उसको आप लीजिए और अपने जीवन में इसको उतारिए। निश्चित ही हम लोग आने वाले समय में अपने बोकारो और चास को जो देखना चाहते हैं उन्नति के रूप में, उसमें सबका योगदान रहेगा। लाइब्रेरी बच्चों के लिए आज के टाइम पे बहुत फ़ायदेमंद है। बोकारो में आज से साल भर पहले देखा जाए तो लाइब्रेरी का कल्चर था नहीं, अचानक से बोकारो में लाइब्रेरी का कल्चर बढ़ा। जनरल कंपटीशन हो, 12th का हो, बच्चों को घर में वैसा इन्वायरमेंट मिलता नहीं जिस तरह का पढ़ने का इन्वायरमेंट चाहिए, इसलिए लाइब्रेरी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या क्या फ़ायदा दे रहा है लाइब्रेरी? सबसे पहला फ़ायदा कि आपको एक लगातार बैठने का स्पेस मिलेगा, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं है। आप घर पे है, इस तरह का काफ़ी डिस्टर्बेंस आपको मिलेगा, ठीक है। कभी मम्मी आवाज़ लगा दी, कभी घर पे कोई गेस्ट आ गया, इन सब से दूर है लाइब्रेरी। हम एज अ स्टूडेंट जब अभी भी स्टूडेंट ही है तो हम खुद लाइब्रेरी में जाते थे, ठीक है। हम भागलपुर में रहते थे पहले, तो वहाँ पे क्या था, स्टूडेंट जो रहता है बाहर में रूम में रह के, उसको गर्मी का एहसास, वाईफाई प्रॉपर नहीं रहता है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जो ज़माना है, तो हर स्टूडेंट दिन भर क्लास करता है ऑनलाइन, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट पे है कि यहाँ पे आके सारा स्टूडेंट विदाउट डिस्ट्रैक्शन अपना ऑनलाइन स्टडी को या फिर सेल्फ स्टडी को वो कंटिन्यू करके बहुत अच्छे तरीके से अपना तैयारी पूरा कर सकता है। क्या क्या सुविधाएं हैं इस लाइब्रेरी में? इस लाइब्रेरी में हमारे पास पर्सनल केबिन है, कंफर्टेबल चेयर है, एसी है, वाईफाई है, लंच एरिया है, हॉट एंड कूल वाटर है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, सारा चीज़ अवेलेबल करवाया जा रहा है जो एक स्टूडेंट के लिए पर्याप्त है।